गुड मॉर्निंग क्लास 10। क्लास 10 आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो ज्योग्राफी का रिसोर्सेज चैप्टर है, चैप्टर 1 है ये। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों आज हम रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। आपके 8th क्लास में भी ये चैप्टर है ज्योग्राफी में रिसोर्सेज। आपको मालूम ही होगा कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। जैसे आपको मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। और आप जो भी आपके जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी वो पूरा कर रही है, वो सभी ज़रूरतें, चाहे वो कपड़े पहनने से लेके है, पानी पीने से लेके है, खाना खाने से लेके, कुछ भी आपकी ज़रूरत जो पूरी हो रही है उसको, वो आपका क्या है? रिसोर्सेज है। वो आपके लिए संसाधन है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज में कह सकते हैं रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स व्हिच आर सेटिस्फाई आवर नीड्स। वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति उस ज़रूरत को पूरा कर रहा है तो पीपल एज अ रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एसएसटी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं तो इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ, तो यहाँ पे मैं रिसोर्स तो हूँ ही, साथ ही साथ आपके लिए पीपल एज अ रिसोर्स है। और उसी के साथ स्टूडेंट्स अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उस पेशेंट के लिए वो डॉक्टर क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिसोर्सेज हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, पूरा करते हैं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। संसाधन है वो हमारे लिए। पर अगर कोई व्यक्ति उस जरूरत को पूरा करता है तो वो हमारे लिए पीपल एज अ रिसोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे रिसोर्स को कैसे बांटा गया, कैसे इसका वर्गीकरण करा गया है। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज जो है हमारे पास दो टाइप्स के बच्चों, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक वो रिसोर्स आ जाते हैं जिसमें सारे लिविंग थिंग्स जो सांस लेते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्ट हो गया, फ्लोरा फोना हो गया, तो ये क्या है? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों? अबायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गया और आपके जो रॉक्स हो गए, ये अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो ओरिजिन के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक इज बेस्ड ऑन द लिविंग थिंग्स। बायोटिक किस पे बेस्ड है बच्चों? लिविंग थिंग्स पे बेस्ड है। जिसके एग्जांपल मैंने आपको फॉरेस्ट दिया, आपको ह्यूमन बींग्स दिया, फॉरेस्ट के पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, सांस लेने वाली हर एक वस्तु बायोटिक जो है, हर एक चीज जो बायोटिक सोर्सेज में आ जाती है वो सांस लेती है, लिविंग थिंग्स है। अबायोटिक है जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे कि रॉक्स है, मेटल्स। अब यहाँ पर सेटिंग जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इसके हिसाब से एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रिप्लेनिश हो जाते हैं, इजीली रिप्लेनिश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की यहाँ पे बात करते हैं, जो सूरज है वो रोज चमकता हुआ निकलता है, रोज हमें धूप देता है और अगले दिन जो है वो फिर निकलता है और फिर हमें उसी तरीके से धूप और गर्मी उससे मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि हम आज यूज कर रहे हैं और धूप उसकी जो है एक दिन में खत्म हो गया, अगले दिन सूरज की धूप या उस पर रोशनी या उस पर हीट होती ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें बता रहा है कि इसके अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जो इजीली रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे सूरज आज हमें धूप दे रहा है तो कल भी हमारे लिए वो वैसे ही सूरज निकलेगा, उसमें हीट होगी, उसमें रोशनी होगी। तो ये क्या है? ये रिप्लेनिश रिसोर्सेज है जिन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो सैकड़ों सालों में रिप्लेनिश, सैकड़ों सालों बाद बनते हैं, सैकड़ों अरबों सालों बाद बनते हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हम एक पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल जो है सैकड़ों अरबों सालों में जो है बनता है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि सेव करिए पेट्रोल और जो है अपनी गाड़ी की कीज ऑफ रखिए ताकि जो है पेट्रोल सेव हो सके। तो बच्चों हमने इसमें एक्सेसिबिलिटी में हमने रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा जो इजीली रिप्लेनिश हो जाता है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल की बात की, सोलर एनर्जी की बात की कि जो सौर ऊर्जा है, जो सूरज है, वो रोज हमें धूप देता है, ठीक है, और उसकी जो ऐसा है नहीं कि अगले दिन वो बिल्कुल काला हो जाएगा कि उसमें एनर्जी रहेगी नहीं, तो वो रोज की हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिप्लेनिशेबल होता है, वो इजीली रिप्लेनिश हो जाता है, उसकी एनर्जी रोज बरकरार रहती है।
ठीक है, हमें उनकी खत्म होने का डर नहीं होता है। पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनका खत्म होने का डर होता है, सैकड़ों अरबों सालों में बनती हैं ये, और इसलिए हम क्या करते हैं, इनको जो है ओवर मतलब इनको हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इनको सोच समझ के हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अब फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है ऑनरशिप के हिसाब से वो 4 टाइप्स के, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज होता है बेटा जो मेरा अपना है, जो मेरा पर्सनल रिसोर्स है, मेरा पर्सनल संसाधन होता है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फोन में जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये कहूँगी ना मेरा फोन है, ये किसी और का तो नहीं होगा, मेरा घर, मेरा फोन, मेरा गाड़ी, तो ये क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, जो व्यक्ति का अपना रिसोर्स होता है उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स, अब नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स होता है जो सबके लिए होता है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मस्जिद हो गया, तो ये क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स है जिसको लोग समुदाय में, ग्रुप में जो है उसको यूज करते हैं, उसको वो हमारी नीड को पूरा करता है, उसके आगे मतलब हम वो सबके लिए है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, नेशनल रिसोर्सेज होता है जो रिसोर्स देश हमें दे रहा है, जैसे हम भारत देश के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, रिसोर्स क्या है, जो भी चीज़ें हमें मिल रही है जो हमारी जरूरत को, हमारी नीड को पूरा कर रही है, वो कौन दे रहा है, हमारा देश हमें दे रहा है। तो वो सभी चीज़ें जिनसे हम अपनी नीड को, हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, हम अपनी ज़रूरत को संतुष्ट करते हैं, वो हमारा देश हमें देता है, और वो नेशनल रिसोर्सेज है। देश के अंदर हम उन चीज़ों का, हम देखिए हम देश के अंदर रहते हैं, हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं देश हमें वो देता है, और वो सभी चीज़ें जो है नेशनल रिसोर्स के अंदर आती है, क्योंकि वो सभी चीज़ें हमारे देश की है, देश द्वारा दी गई है। तो नेशनल रिसोर्सेज होता है जो नेशन हमें प्रोवाइड करता है, और हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है, वो हमारे लिए नेशनल रिसोर्स है स्टूडेंट्स।